मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सड़क पर कुछ रौनक नजर आने लगी थी। मैं इस रौनक से बचना चाहता था, चुनाचे मैं सड़क से हटकर फुटपाथ पर होकर चलने लगा, जहाँ कहीं कहीं स्टोर नुमा दुकानें थीं। एक जगह फुटपाथ पर चाय और पान सिगरेट का खोखा था। उसके सामने फुटपाथ पर दो मद्रासी सिर्फ धोतियां पहने चाय के गिलास हाथों में लिए बैठे बीड़ी पी रहे थे। मैंने सोचा कि ये आम किस्म के आदमी हैं, इनसे पूछना चाहिए। मैं उनके पास चला गया। दोनों ने मेरी तरफ देखा। मैंने वहाँ की आम हिंदुस्तानी बोलचाल में पूछा कि गोलकर कहाँ है, मुझे गोलकर जाना है। उनमें से एक ने बाजू से एक तरफ इशारा करके कहा, उधर को जाएगा, उधर एक रोड क्रॉस कर लेगा, सामने वाला बाजू गोलकर को जाएगा। मैंने उनसे ज्यादा बातें करना मुनासिब न समझी और खामोशी से जिस तरफ मद्रासी ने इशारा किया था उस तरफ चलने लगा। सामने शाहराह में से एक सड़क निकलकर अंदर की तरफ चली गई थी। मुझे उसी सड़क को क्रॉस करना था। मैं सड़क क्रॉस कर गया। यहाँ दोनों जानिब ऊंचे ऊंचे फ्लैटों वाली बिल्डिंगें थीं। मैं सामने वाली सड़क पर आ गया। ये पतली सड़क से छोटी थी और इसमें अक्सर दुकानें बंद हो चुकी थीं। मैं दुकानों के बोर्ड पढ़ने की कोशिश करता आगे चला जा रहा था। अक्सर बोर्ड तमिल जबान में लिखे हुए थे, कहीं कहीं अंग्रेजी के बोर्ड भी थे, मगर उनमें जय भारती भंडार का बोर्ड कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं आगे चलता गया। एक दुकान के अंदर से रोशनी बाहर सड़क पर आ रही थी और तमिल गानों की आवाज भी आ रही थी। ये जरूर कोई होटल यानी रेस्टोरेंट होगा। ये सोचकर मेरे कदम जरा तेज हो गए। पुलिस का एक सिपाही जो साइकिल पर सवार था मेरे सामने से आकर गुजर गया। उसने मद्रास की पुलिस की वर्दी यानी निक्कर और खाकी रंग की दो पल्ली टोपी पहन रखी थी। हाथ में बेत का डंडा भी था। मैं अपने ध्यान में चला जा रहा था। उसने मुझे एक नजर देखा और गुजर गया। जिस दुकान के अंदर से रोशनी और तमिल गाने की आवाजें आ रही थी वो जय भारती भंडार नाम का रेस्तोरां ही था। एक लंबी दुकान थी जहाँ कुर्सियां मेज बिछे थे। स्पीकर पर मद्रासी गाने वाली का रिकॉर्ड बज रहा था। दुकान में काफी ग्राहक बैठे कॉफी पी रहे थे। यहाँ भी कॉफी का ज्यादा दौर था। मैं पहले तो बाहर खड़ा रहा कि कोई बहरा बाहर निकले तो उससे गंगू का पूछूं। जब अंदर से कोई मुलाजिम टाइप का आदमी बाहर न निकला तो मैं हिम्मत करके रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया और जाते ही जहाँ कुर्सी खाली देखी वहीं बैठ गया। एक काला कलोटा मद्रासी लड़का मेरी मेज पर आकर मेज पर कपड़ा मारते हुए तमिल जबान में कुछ बोला। मैंने कहा एक ग्लास कॉफी लेगा। वो जाने लगा तो मैंने उसे इशारे से अपने पास बुलाकर हिंदुस्तानी में पूछा, क्या गंगू आज छुट्टी पर है? मैंने ये जाहिर किया कि मैं उसे जानता हूँ और उससे मिलना चाहता हूँ। उसने वहीं से आवाज दी और तमिल जबान में कुछ कहा। उसमें गंगू का नाम भी था। उसने गंगू को ही आवाज दी थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक 50-55 साल की उम्र का गहरे सांवले रंग का आदमी जिसने घुटनों तक मैली सी लुंगी और मैली सी हल्की बनियान पहन रखी थी, अपने बालों को एक हाथ से खुजाता मेरी तरफ चला रहा था। पहले तो मुझे शक हुआ कि ये वो आदमी नहीं हो सकता जिससे मिलने को मुझे स्वामी जी ने कहा है, लेकिन फिर ख्याल आया कि हमारे आदमी इसी तरह काम किया करते हैं। वो मेरे पास आकर तमिल में कुछ बोला। मैंने कहा तुम्हारा ही नाम गंगू है? उसने कान के पीछे बीड़ी निकालकर सुलगाते हुए कहा, फोकट बात नहीं करेगा, क्या पीना मांगता? मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे स्वामी जी ने भेजा है। उसने ये सुना तो उसके चेहरे की कैफियत में जरा सा भी फर्क ना